क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए। टाइप ऑफ आइसोमरेज एग्जिस्ट बिटवीन, दो फॉर्मूला आपको दिया है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसमें से कौन सा आइसोमरिज्म आपको दिखता है? पोजीशन, चेन या फिर दोनों या कोई भी नहीं? बाकी लोगों का? और बाकी लोग? सिर्फ 4 लोगों का आंसर आया है। देखो मैं थोड़ा आपको हिंट कर रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। मैंने आपको यहाँ पे नंबरिंग किया है, अभी आप देख के आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा। करेक्ट आंसर है बी, चेन आइसोमरिज्म। मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी चेन बना दिया है। देखिए चेन आइसोमरिज्म का फंडा क्या है कि नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है उसमें फर्क होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे पास यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन इन्वॉल्व है, तो अगर कार्बन इन्वॉल्व है तो नंबरिंग जो हम करेंगे वो इस फंक्शनल ग्रुप को लेके करेंगे, ठीक है? तो एक में देखो आपको 4 कार्बन का चेन मिल रहा है, मतलब ब्यूट मिल रहा है, और एक में आपको प्रोप मिल रहा है, ठीक है? तो इस जगह से हमारे पास जो चेंज है वो चेन में चेंज है, पोजीशन में नहीं, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक मिथाइल ग्रुप जो है ये आपका कहाँ चला गया, तो ये हमारा ब्रांचिंग में चला गया, ठीक? इस वजह से सिर्फ ये चेन आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है सबको? क्लियर हुआ रीजन? ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं चेन आइसोमरिज्म। देखो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, चेन आइसोमरिज्म must have different number of carbon atom in its chain या प्रिंसिपल चेन। ठीक है, ये चीज आपको चेन आइसोमरिज्म के लिए याद रखना होगा।
देन चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। आपको ये जो क्वेश्चन सेट है ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हमारा जो आइसोमेरिज्म है इसका नाम है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। टोटो आइसोमेरिज्म जो है या टोटोमेरिज्म जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट मतलब इसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी काफी फेमस है क्योंकि इसमें दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो एक साथ हमें दिखते हैं मेजर और माइनर के रूप में। वैसे कि दो वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पर, मेजर और माइनर। तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर जो आपका मेजॉरिटी में होता है, मतलब जो आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में है, वो आपका मेजर कहलाता है, और जो आपका कम क्वांटिटी में है वो आपका माइनर कहलाएगा, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, और स्पेशली हम यहाँ बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस की, मतलब वैसे रिएक्शंस जहाँ पे कार्बन या कार्बन के बने हुए प्रोडक्ट्स होते हों, ठीक है। तो उसमें से जो प्रोडक्ट में अगर दो चीजें हैं तो एक हमारा 70-80% होगा, तो दूसरा हमारा 20-30% ही होगा, ठीक है। तो जो ज्यादा परसेंटेज में होगा वो हमारा मेजर कहलाएगा, और जो कम परसेंटेज में होगा वो हमारा माइनर कहलाता है। तो वो है बात की चीज है, उसे हम फ्यूचर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम चले आते हैं अपने इस नए आइसोमेरिज्म में जिसे टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। इसका और भी नाम है, इसे डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। देन इसका दूसरा नाम भी है, और 1,3H माइग्रेशन भी कहा जाता है, माइग्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसे फिर कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ये जो आइसोमेरिज्म है ये तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक तो डायनामिक आइसोमेरिज्म से, एक 1,3H माइग्रेशन आइसोमेरिज्म से, या फिर ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म से भी जाना जाता है। मोस्ट मोस्ट फेमसली ये इस नाम से जाना जाता है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अभी देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ये काम भी करता है। मतलब ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें मुझे कीटोन ग्रुप भी मिलेगा, उसके बाद एनॉल ग्रुप भी मिलेगा। यहाँ जो एनॉल है ये दो चीजों को मिलके बनाया गया है, एक तो डबल बॉन्ड और एक हमारा अल्कोहल का ग्रुप, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेगा ये, और इसे रिप्रेजेंट करेगा डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करेगा डबल बॉन्ड और अल्कोहल, ठीक है। इसीलिए इसे इनॉल ग्रुप कहा जाता है। मतलब डबल बॉन्ड के लिए इन आ गया और अल्कोहल के लिए OL चला आया। अब देखिए इसे हम पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, या इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो एक सिंपल सा जनरल टर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स वाई और फिर जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, तो सबसे पहले जेड हमारा क्या है, तो जेड को हम जनरली लिख सकते हैं कॉन्स के रूप में, CON और S,
ठीक है। कौन सा यहाँ पे हो गया? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक्स वाई जेड का, ये हम इसमें हम जेड को चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो कार्बन हो सकता है, या फिर हमारा ये जो जेड है ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर ये जेड नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर ये जेड सल्फर भी हो सकता है। इसीलिए इसे शॉर्ट में कौन लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो भी हमने यहाँ पे नाम पढ़ा है, इस नाम को हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो सबसे पहले x, x हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे? x यहाँ पे कंपलसरी हमारे पास कार्बन होना चाहिए। ठीक, कंपलसरी कार्बन। और कैसा कार्बन? वैसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन भी हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो x हमारा वो कंडीशन है कि x जो है वो एक कार्बन होना चाहिए, और इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। कंपलसरी अल्फा हाइड्रोजन हमें मिलना चाहिए। ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं इस तरीके का। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक है, ये हमारा अल्डिहाइड का ग्रुप है, या यूं कहे तो कीटोन ग्रुप भी है, क्योंकि कीटोन अल्डिहाइड दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? तो वो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये मेरा कॉमन है। ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये जो CH3 है, ये CH3 मेरा X हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन मेरा Y हो गया। और ये जो O है, ये मेरे पास Z हो गया। ठीक है। तो हमारा रिप्रेजेंट चला है यहाँ पे एक्स वाई जेड के जैसा। ठीक, एक्स मेरा कार्बन, एक्स मेरा कार्बन, कैसा कार्बन? जिसके साथ हाइड्रोजन कंपलसरी होना ही चाहिए। देन वाई कुछ भी, कोई भी एक एटम है। वाई के लिए हमने फिक्स नहीं रखा कि वाई क्या होगा। जेड जो है ये लगभग फिक्स होना चाहिए, आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर। मतलब वैसा वैसा एलिमेंट जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। अब टॉटोमेरिज्म को यहाँ पे देखो, इस जगह पे मैंने आपको डायनामिक आइसोमेरिज्म कहा है। ठीक है, डायनामिक आइसोमेरिज्म का मैंने इसे नाम दिया, 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी नाम दिया, और कीटो इनोल भी मैंने नाम दिया। ठीक है। अब इसको ढंग से देखिए, मैं इसे फिर से लिख रहा हूँ वरना एक ही जगह सारा गंदा हो जाएगा। CH3, एक एक मिनट, इसे थोड़ा ब्रेक कर दिया जाए। हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, देन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और यहाँ पे मेरा H। ठीक है। अब चले आते हैं हम 1,3H के सिंबलाइजेशन पे। तो 1,3H कैसे लिखेंगे? तो जो मेरा X है ये मेरा कहलाएगा 1, Y हो जाएगा 2, और Z हो जाएगा मेरा 3। इसी तरीके से इस रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसे ही 1, 2 और ये हो जाएगा 3। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3। ठीक है। तो सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है मेरा ये 1,3H का, इसे हमने दिखा दिया। अब देखो माइग्रेशन का मतलब क्या है। ये जो आइसोमरिज्म है इसमें हमें दो चीजें कैसे दिखेंगी। तो जो अल्फा कार्बन है, जैसे मतलब यहाँ पे फंक्शन ग्रुप मेरा कीटोन का है, ये मेरा फंक्शन ग्रुप है कीटोन का, इसके साथ जो कार्बन होगा पहला कार्बन, वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो जंप करके जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, इस तरीके से। ठीक, तो तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन को आप दिखा सकते हैं, डजेंट मैटर। मैंने नीचे से दिखाया ताकि एरो को आसानी से दिखाया जा सके। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो H है ये जाता है ऑक्सीजन के पास। ठीक, और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है दोनों कार्बन के बीच में। तो इस तरीके से जो हमें आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा वो कैसा हो जाएगा?
वो हमारा हो जाएगा CH H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर से C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ O, फिर एक H आ जाएगा, और जो H पहले से लगा हुआ था वो हमने वैसे ही लगा दिया। ठीक है, अब देखो ग्रुप को आप देखो ढंग से, तो यहाँ पे जो पहला ग्रुप था ये मेरा था कीटोन का ग्रुप। ठीक, इसे कीटो कहते हैं, कीटोन से कीटो बनता है। और इस जगह पे डबल बॉन्ड के लिए आता है इन, ENE, और OH के लिए आता है ऑल, OL। ठीक है, तो ये कंप्लीटली ऐसे लिखा जाता है, ENOL, इनॉल। तो कहां से कहां हम ट्रांसफर हो गए? हम ट्रांसफर हो गए कीटोन से इनॉल की तरफ। ठीक है, मतलब कीटो का जो ग्रुप है वहां से हम कन्वर्ट होकर कहाँ चले आए? डबल बॉन्ड और अल्कोहल की तरफ। इसीलिए इसे कीटो इनॉल आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। ये जो हमारा तीसरा नाम है, ये नाम हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम चले आते हैं अपने पहले नाम के ऊपर, डायनामिक आइसोमरिज्म। ठीक है, तो डायनामिक आइसोमरिज्म का जो नाम है वो कैसे आता है? तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको चलते फिरते दिखता है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे चलते फिरते दिखता है, इस वजह से इसे डायनामिक नाम दिया गया। डायनामिक का मतलब होता है मोशन। इस वजह से यहाँ पे ये तीनों नाम इस तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं, और इसी को हम कीटो इनोल आइसोमरिज्म कहते हैं, या फिर टॉटोमरिज्म कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज ए टाइप ऑफ आइसोमरिज्म in which there is a movement of alpha hydrogen from alpha carbon to uh, alpha carbon to oxygen group, or it is a change from ketone to enol group। ठीक है, ये एक तरह का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्लियर है सबको कैसा मूवमेंट है? अभी कुछ और एग्जांपल भी हम देखेंगे, सिर्फ ये कार्बन ऑक्सीजन हमने देखा है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, देखिए इसका मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ। कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन 1, पहला कंडीशन, अल्फा कार्बन should have अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है इस माइग्रेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद the isomers must represent represented in X, Y and Z manner as shown above। ठीक है, ये कंडीशन है जो इसके साथ लागू हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो हाइड्रोजन का हम माइग्रेशन नहीं दिखा पाएंगे, मतलब हाइड्रोजन को हम इधर से उधर नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई यहां तक। अब
इसी का हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए CH3 देन N है आपके पास, डबल बॉन्ड O, और इधर में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। इस जगह पे भी अगर हम दिखाएं तो हमें वैसे ही इसे एलेबोरेट करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अलग करना होगा इस तरीके से। देन नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O हमने लगा दिया। ठीक, अब हमको क्या दिखाना है, तो 1,3H का माइग्रेशन, 1,3H माइग्रेशन दिखाना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो आप कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए, ये हाइड्रोजन इधर से इधर ट्रांसफर होगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर से इधर की ओर ट्रांसफर होगा। तो हमको जो आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस तरीके का, CH2 डबल बॉन्ड NOH और इधर में O। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ चले गए, अभी हम ये जो है मेरा, ये है नाइट्रो, और ये हम कहाँ चले गए, ये इन, ये हमारा इन का बॉन्ड हो गया इन, इनॉल आए, लेकिन किस में आए, तो इनॉल नाइट्रोसो में आए। ठीक है, ये इस तरीके से चेंज होता है। तो ये भी देखो, वहां पे हमने कीटोन का नाम दिया था, यहाँ हम कीटोन का नाम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप नहीं है, यहाँ पे नाइट्रो का ग्रुप है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो बेसिकली टॉटोमेरिज्म जो हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, वो हम कीटो इनोल को लेके हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो आइसोमेरिज्म शो होता है वो आपका कीटो और इनोल को लेके दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। OM एरो कहाँ है, खुशबू कहाँ पे है, क्या पूछ रहे हो? खुशबू क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। OM एरो किसका पूछ रहे हो आप? अच्छा, एक ऑक्सीजन में क्या, ये एरो ही दिखाया है मैंने, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है आप लोग को। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो लोन पेयर है वो लोन पेयर शेयर किया जा रहा है, और सिर्फ एक ही एटम शेयर करता है, वो किसी से लेता नहीं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एक लोन पेयर सप्लाई कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन से कुछ वो शेयर में नहीं ले रहा। ठीक है, इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, अब एक क्वेश्चन है। ये आपका कीटो फॉर्म है, तो इसमें इनॉल फॉर्म बनेगा या नहीं? चलिए फटाफट बना के दिखाइए, बनाइए कॉपी में और बताइए बनेगा या नहीं। इसका टॉटोमेरिज्म हम देख सकते हैं या नहीं?
बाकी लोगों का रूपम ने आंसर दिया है, बाकी लोगों का स्ट्रक्चर बनाइए कॉपी में, तभी आपको समझ में आएगा बनेगा या नहीं। दो लोगों का आंसर आया और चलो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, देखिए इस चीज को, ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको फिर से कंडीशन दिखाऊंगा। सबको ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि अल्फा कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, पहला चीज। दूसरा, द आइसोमर मस्ट रिप्रेजेंटेड इन एक्स वाई एंड जेड मैनर एज शोन अबव, मतलब ये एक्स वाई और जेड का कंडीशन दिखना चाहिए और हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन की बात कर दूं, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो कीटोन हो, कार्बोजिलिक एसिड हो, साइनाइड हो, नाइट्रो हो, कुछ भी हो, तो उसके बगल में जो कार्बन होगा, जैसे यहाँ पे ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है। और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल हो जाएंगे 6, ठीक है। यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो इस जगह पे टोटल अल्फा कार्बन होगा 2 और टोटल अल्फा हाइड्रोजन होगा 6, ठीक है। इस तरीके से हम अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन को ढूंढते हैं। ये तो हो गया हमारा अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन ढूंढने की बात। अब आप देखो हमारा पहला कंडीशन क्या है टॉटोमरिज्म का? हाँ, अभी रूपम का आंसर सही हुआ, ठीक है। अभी हमारा पहला कंडीशन क्या है कि जो अल्फा कार्बन है वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बाजू में जो कार्बन है वो मेरा अल्फा कार्बन होगा, तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं अल्फा कार्बन से। अब देखिए इस कार्बन पे टोटल 4 बॉन्ड है, लेकिन चारों बॉन्ड कैसे जुड़े हुए हैं? तो 2 बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखेगा, 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड और यहाँ पे 1 बॉन्ड, ठीक। तो सेंटर पे जो कार्बन अल्फा कार्बन है उसका चारों बॉन्ड यहीं खत्म हो गया, तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? तो 0 है। पहला कंडीशन ही हमारा फेल हो गया, तो इसका हमें टॉटोमरिज्म या इनॉल फॉर्म नहीं दिखेगा। अभी खुशबू का भी आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो टॉटोमेरिज्म और इन ऑल फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो गया अभी? चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए इसका
ये मैंने कीटो फॉर्म दिया है, इसका इनॉल फॉर्म बताइए और इसका स्टेबल, जो स्टेबल इनॉल फॉर्म होगा वो बनाइए, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा। मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपको बताना होगा। सबसे पहले ये बताइए इसके कितने इनॉल फॉर्म बनेंगे। हल्ला क्यों कर रहा है सर? इसका आपको इनॉल फॉर्म बनाना है, तो मैंने कीटोन का जो ये क्वेश्चन दिया है इससे आपको इनॉल बनाना है, और कितना इनॉल बनेगा वो आपको बताना है। एक बनेगा, दो बनेगा, चार बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, परफेक्ट। और मेजर मेजर वाला इनॉल कौन सा होगा? रूपम, मेजर इनॉल कौन सा होगा? बाकी लोग बनाइए, फटाफट बनाइए। जिनसे नहीं बन रहा है मैं देखो हिंट कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास CO है, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर अल्फा कार्बन हुआ तो आपको दो इनॉल के फॉर्म यहाँ दिखेंगे, दोनों अल्फा कार्बन को लेके, और उन दोनों फॉर्म में आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो कम स्टेबल होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। देखो मैं बना रहा हूँ, आप देखिए सिर्फ, ठीक है। फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3। अगर हम इधर से लेफ्ट वाला पोर्शन लेते हैं तो, अगर हम राइट वाला पोर्शन लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3। चलो मैं देखता हूँ, ठीक है, बताता हूँ आपको। देखिए अभी अगर कीटोइनॉल बनाएंगे तो इस तरीके से ये ऐसा आएगा, इधर ऐसा, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और इस जगह पे OH हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर में ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा और फिर ऐसा, ये एक इनॉल बनेगा। फिर दूसरा जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये एक इनॉल ग्रुप बन के आएगा, ठीक। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा, सेकंड वाला, ठीक है।
मेजर प्रोडक्ट इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है सेकंड वाले में सेकेंड वाले में यहाँ पे जो कार्बन का जो बैलेंसिंग है, मतलब यूं कहे तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये हमारा मतलब ज़्यादा मिथाइल का ग्रुप है जो हमको यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। ठीक है, इस तरफ पे देखिए आपके पास कितने ब्रांच कार्बन है, एक और एक ये दो। इधर में कितने हैं, एक, दो और ये तीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज़्यादा इसको बैलेंस करता है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो जिधर जितना ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होगा वो उतने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे और वही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना के हमें देगा। तो वो ये हमारा मेजर हो जाएगा और ये हमारा माइनर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मेजर और माइनर ढूंढते हैं। आपको देखना होता है कि कौन सा हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा होता है वो हमारा मेजर हो जाता है। जो अनस्टेबल रहेगा थोड़ा सा भी तो वो हमारा माइनर में गिना जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको टॉटोमेरिज? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं वो आपको बनाना है। ठीक, चलिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे देखेंगे।